जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्लास में आपसे ये डिस्कस किया था कि हम आने वाली उन क्लासेस में मेंस्ट्रुएशन की उन पॉइंटों को लेकर के आपसे डिस्कस करेंगे जहां आपकी प्रॉब्लम्स है और जहां से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को देखें तो वहाँ हर किसी पेपर में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। और ये टॉपिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट कई जगह से लेकर के फिर ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं और ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ये जानना आपके लिए सख्त ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी क्वार्टर में एक सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, या किसी क्वार्टर में अगर हम एक स्क्वायर बनाएं तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी और उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ये हमारी पॉइंटें हैं और दोनों पॉइंट एक बेहतरीन पॉइंट है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे दोस्तों ये है कि अगर हम किसी भी क्वार्टर में एक सर्कल बनाए, जैसे हमने लिया एक क्वार्टर यानी एक चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश में अगर एक सर्कल बनाया जाए तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी या इस सर्कल का एरिया क्या होगा। तो दोस्तों, ये क्वार्टर है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि यार क्वार्टर रियल में क्या है। तो जैसे सपोज दैट हमने लिया एक चतुर्थांश, आपको क्वाड्रेट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्वार्टर समझ में आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्वाड्रेट समझते हैं। जैसे ये एक चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में आप जानते हैं हर एक जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम एक सर्कल ड्रा करें, ऐसे हम एक सर्कल बनाएं तो ये कंप्लीट सर्कल क्या होगा 360 डिग्री का, और यहाँ ये पॉइंट क्या होगा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। चूंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी दोस्तों क्या होती है इसकी रेडियस। क्लियर। अब यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो ये भी क्या होगी रेडियस होगी, और यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी रेडियस, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी रेडियस। क्वार्टर कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी क्वाड्रेट का 1/4 भाग या किसी सर्कल का 1/4 भाग, दोनों बातें एक ही है। तो हमें 1/4 भाग चाहिए, तो इनमें से किसी एक को लेंगे, यही क्या हो जाएगा उसका 1/4 भाग यानी क्वार्टर। तो आप क्वार्टर को लेंगे, जैसे सपोज दैट हमने किसी एक क्वार्टर को लिया, सपोज ये वाला क्वार्टर हमने ले लिया इस क्वार्टर का ये क्या है सेंटर पॉइंट, तो यहाँ क्वार्टर का क्या होगा सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है इसकी रेडियस। तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी रेडियस। तो आपको दोनों बात समझ में आई, क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, ये क्या हो जाएगी रेडियस। ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी है, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। क्लियर है दोस्त। अब आपसे बात हम यहाँ करेंगे, जैसे ये एक क्वार्टर है यानी एक चतुर्थांश है, और चतुर्थांश का यहाँ क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट। एक और चीज ध्यान रखेंगे भाई, यहाँ एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। चूंकि यहाँ क्या है 90 डिग्री का, इसलिए ये भी क्या आएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, जैसे ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या होगी इसकी रेडियस, जिसे आप बोलेंगे कैपिटल आर, और ये क्या है इसकी सेंटर पॉइंट। और यहाँ एंगल कितने का बनेगा दोस्तों 90 डिग्री का। चूंकि ये एंगल आप यहाँ से देख पाएंगे तो क्लियर होगा। अगर हम बात करें इस सर्कल की, तो दोस्तों इस सर्कल का अपना एक सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ क्या है सपोज इसका एक सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से आप यहाँ इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी इस सर्कल की रेडियस। जो सर्कल आपको अंदर दिखाई दे रहा है उसकी ये क्या हो जाएगी रेडियस, और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी
इस सर्कल की रेडियस। क्लियर है? ध्यान रखेंगे ये सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी है, इसलिए ये क्या होगी? रेडियस। एक और चीज़ आप देखें, जो डिस्टेंस दोस्तों तुम्हें यहाँ दिखाई देगी आप यहाँ देखेंगे, वही डिस्टेंस आप यहाँ देखेंगे। अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर के बराबर होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? स्मॉल आर। जो डिस्टेंस आपको ये दिखाई दे रही वही डिस्टेंस दोस्तों ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगी? स्मॉल आर, ये हो जाएगी स्मॉल आर। क्लियर है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज, लेकिन ये चतुर्भुज कैसे है ये ध्यान रखना है आपको। अगर किसी सर्कल पे हम बात करें कि भाई एक हमने सर्कल लिया और इस सर्कल से हमने एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ इस स्पर्श रेखा को इसके रेडियस से हमने मिला दिया, तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो आप देखें ये जो आपको क्वाड्रेट की यानी चतुर्थांश की रेडियस दिखाई दे रही है वो क्या है? अंदर वाले सर्कल के लिए एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और टेंजेंट के स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये भी क्या है? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच बनने वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी किसी भी चतुर्भुज का दोस्तों अगर तीन कोण 90 डिग्री है तो चौथा अपने आप क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री। क्लियर है? आप हमेशा इस बात को पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, स्कूलिंग क्लास से आप कक्षा 10 से ये चीज जान करके आ रहे हैं कि अगर किसी भी चतुर्भुज के सभी साइड आपस में बराबर हो जाए और उसके प्रत्येक कोण कितने के हो जाए? 90 डिग्री के, तो वो क्या बनता है? एक स्क्वायर, जिसे आप बोलते हैं वर्ग। तो ये बन गया मेरे दोस्तों एक वर्ग यानी एक स्क्वायर। ये हो गया एक स्क्वायर यानी एक वर्ग। नाम देते हैं, यहाँ है ओ, ये है बी, ये है सी, ए बी, ओ ए बी और सी हो गया, ओ ए और ओ ए बी और सी। अब आप जानते हैं कि अगर वर्ग है तो वर्ग की साइड आपस में बराबर। अगर इसकी एक साइड x है, एक x है, एक x है, तो सबके सब x हो जाएंगी और इसके प्रत्येक कोण बराबर। तो यहां से इसको मिलाते हैं, ये क्या बनता है? डायगोनल, जिसे आप बोलते हैं विकर्ण। और डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है? साइड अंडर रूट 2, साइड अंडर रूट 2। वर्ग की यानी स्क्वायर का डायगोनल यानी वर्ग का विकर्ण होता है साइड अंडर रूट 2। तो आप अगर इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या होगा? वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, जिसे आप कहेंगे साइड अंडर रूट 2। और इस वर्ग की साइड क्या है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर रूट में 2, तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा? आर अंडर रूट 2। क्लियर है भाई? चलिए एक और भी बात आपको समझना है, ध्यान रखेंगे। जैसे दोस्तों हमने आपसे ये कहा कि भाई ये है अंदर वाले सर्कल की सेंटर पॉइंट, आप इस सेंटर पॉइंट से अगर इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी अंदर वाले सर्कल की रेडियस। चूंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये सरकमफेरेंस है, तो सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या होगी? इसकी रेडियस, जिसे आप बोलेंगे स्मॉल आर। अब आप एक बात को समझे ध्यान से, जैसे यहाँ पॉइंट P है तो हमने आपसे पूछा भाई OP क्या है, तो आप बताएंगे कि सर OP बराबर होगा किसके? OB के प्लस B और P के। भाई OP बराबर क्या आएगा? OB प्लस P और B या B और P। तो आप OP बराबर जान रहे हैं कि O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है वो बड़े वाले क्वार्टर की रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट से क्या है? सरकमफ्रेंस तक की दूरी। सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की ये क्या है? दूरी। तो ये हो जाएगी क्वार्टर की रेडियस यानी कैपिटल R। और ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? आपको दिख रहा है आर रूट में 2, तो ये हो जाएगा आर रूट में 2। और बी और पी क्या है? स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। क्लियर दोस्त? तो यहाँ आपको कैपिटल आर बराबर दिखाई देगा, स्मॉल आर कॉमन लेंगे रूट 2 प्लस 1। तो आप अगर स्मॉल आर बराबर निकालेंगे तो कैपिटल आर बाई रूट 2 प्लस 1। आप प्रमेयकरण करेंगे तो कैपिटल आर
√2 माइनस 1, यही हो जाएगा इस अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो किसी भी क्वार्टर में अगर एक सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल की रेडियस होती है स्मॉल r बराबर कैपिटल R √2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि भैया बताओ इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है दोस्तों, किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई स्मॉल आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर √2 माइनस 1, तो कैपिटल आर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। आप √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 अंडर √2, ये क्या है एरिया। तो अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर 3 माइनस 2 अंडर √2। तो ये इसका एक कंप्लीट बेसिक है। और दोस्तों आपको जानना है, ये रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट है तो आप इसके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकंड देंगे, बस यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। रट्टा नहीं मारने हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने हैं। आइए अब हम अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसकी दूसरी पॉइंट लेते हैं। पॉइंट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम किसी भी क्वार्टर में एक स्क्वायर बनाए तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी और उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। मतलब ये दोनों पॉइंटें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया कि सर्कल की रेडियस और सर्कल का एरिया। लेकिन इसमें हमें ये फाइंड आउट करने हैं कि स्क्वायर की रेडियस, सॉरी स्क्वायर की साइड और स्क्वायर का एरिया। जैसे सपोज हमने ये पॉइंट लिया दोस्तों, पॉइंट 2 में आपको समझना यही है, जैसे हमने लिया मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वार्टर यानी एक चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में हमें बनाना है एक स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर बनाना कैसे है ये ध्यान से समझना है। स्क्वायर दोस्तों ये कहा जाएगा कि स्क्वायर के दो वर्टेक्स यानी दो शीर्ष इसके रेडियस पे होंगे और दो वर्टेक्स इसके सरकमफेरेंस पर होंगे ये। लेकिन जो वर्टेक्स इसके रेडियस यानी त्रिज्याओं पर होंगे वो सेंटर पॉइंट से समान डिस्टेंस पर होंगे, समान डिस्टेंस पर। तो आप अगर इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मतलब ये सभी आपस में मिलकर के क्या बन जाएंगे एक स्क्वायर यानी एक वर्ग। देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑलरेडी आप जानते हैं, ये पता है, क्योंकि अगर आप चतुर्थांश देखेंगे तो चतुर्थांश का यहाँ 90 डिग्री होता है और हमने एक ही क्वार्टर यही वाला पार्ट लिया है, ये तो वही पार्ट है, एक पार्ट आपने ले रखा है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपने अंदर क्या बनाया है एक स्क्वायर यानी एक वर्ग, और वर्ग की सभी साइडें दोस्तों आपस में बराबर होती हैं। अगर हमने किसी एक को यक्स माना तो सबके सब क्या हो जाएंगे यक्स। ये सबके सब आपस में क्या है बराबर, सबके सब आपस में क्या है बराबर। क्लियर है। चलिए प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। अब ध्यान से ये समझिए कि अगर ये x है और ये दोनों आपस में बराबर, हमने इसको मान लिया सपोज दैट ये y और ये भी क्या है y, ये O है, ये A, ये B, ये C और ये क्या है दोस्तों D। तो आप ये देखेंगे OAD ट्राइंगल OAD एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इसका एक कोण क्या है समकोण है, यानी एक कोण क्या है 90 डिग्री का। बहुत पूरी जिम्मेदारी समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, टेक्निकल चीजें हैं। ये 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का आप ट्राइंगल लेंगे OA और D में, ट्राइंगल OAD में। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। तो y बराबर आप निकालेंगे y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा x बाई √2। ये तो क्लियर होना चाहिए। मतलब ये आपको OA बराबर क्या मिल गया x बाई √2 और OD बराबर क्या हो गया x बाई √2। क्लियर है। अगर हम यहाँ से इसको मिलाएं तो आप ये कहेंगे A और C क्या है इस वर्ग की यानी इस स्क्वायर का डायगोनल। तो आप AC बराबर क्या निकालेंगे AC बराबर आप निकालेंगे
यक्स अंडर रूट टू। चूंकि आप ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग का विकर्ण साइड अंडर रूट टू होता है, तो वर्ग का विकर्ण AC है, तो AC क्या होगा, साइड अंडर रूट टू, साइड यक्स है तो साइड अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण। मतलब आप ये कह सकते हैं AC क्या आएगा, यक्स अंडर रूट टू। अगर हम इस C को यहाँ O से मिलाएं और आपसे पूछें कि OC क्या होगा, तो आप बताएंगे सर O से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है OC, ये क्या है, सेंटर पॉइंट से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की दूरी है। मतलब OC क्या है, सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी, OC क्या है, इस क्वार्टर की रेडियस यानी कैपिटल R। तो OC बराबर आप कह सकते हैं कैपिटल R। क्लियर। एक और भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझेंगे, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये साइड मतलब OA और OD आपस में क्या है, बराबर। तो इन दोनों साइडों के आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। चूंकि बराबर साइड के आमने सामने के एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। एक एंगल ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। आप ये जानते हैं कि किसी भी वर्ग का यानी स्क्वायर का, किसी भी वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर ये टोटल 90 डिग्री है तो ये 45 होता है, ये भी क्या होता है 45, ये 45 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45। चूंकि वर्ग का विकर्ण उसके शीर्ष कोण को क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। बहुत जिम्मेदारी से एकदम ध्यान से समझना है, नहीं बहुत मारेंगे गिरा गिरा करके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे हम कहते हैं AC क्या है, डायगोनल। तो ये क्या करेगा, शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से ये 45 आएगा और ये भी क्या हो जाएगा 45, चूंकि ये टोटल क्या है 90 डिग्री। तो ये 45, ये 45। अब आपसे बात करेंगे हम ट्राइंगल OA और C की। तो ट्राइंगल OAC में देखेंगे आप, यहाँ A क्या होगा, A कितना दिखाई देगा 90 डिग्री। चूंकि यहाँ से आपको ये एंगल कितना दिखाई देगा, 45 प्लस 45 कितना 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ट्राइंगल OAC क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने क्या है OC क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस OC बराबर क्या है, ये कैपिटल R। OC क्या है, OC बराबर आपको पता है कैपिटल R यानी रेडियस। तो OC स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो OC क्या है, OC क्या है कैपिटल R स्क्वायर बराबर OA क्या है, OA है यक्स बाई अंडर रूट टू, तो यक्स बाई अंडर रूट टू का स्क्वायर। और AC क्या है, AC है यक्स अंडर रूट टू, तो यक्स अंडर रूट टू का स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर आएगा यक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर बराबर आएगा 2 दूना 4 1 5 5x स्क्वायर बाई टू। तो x बराबर आएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर बाई 5, x स्क्वायर बराबर यही आएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर बाई 5। तो x बराबर क्या आएगा, कैपिटल R रूट टू अपान में 5। तो जब किसी भी क्वार्टर में, जब किसी क्वार्टर में एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग की साइड क्या होती है दोस्तों, x बराबर कैपिटल R रूट टू अपान 5। लेकिन अगर आपसे इस स्क्वायर का एरिया पूछा जाए तो एरिया होता है दोस्तों, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और वर्ग की साइड क्या है x, और x बराबर क्या है R रूट टू अपान में 5। तो R रूट टू अपान में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू 2 अपान में 5, मतलब 2R स्क्वायर बाई 5। तो किसी भी
क्वार्टर में बने वर्ग का एरिया 2 कैपिटल आर स्क्वायर बाई 5 और साइड क्या होती है कैपिटल आर रूट 2 अपान में 5। तो दोस्तों दोनों पॉइंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी लाजवाब थी, एक अहम पॉइंट, मतलब मेंसुरेशन की ये सभी कीमती पॉइंट हैं, तो आपको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर ये चैनल आपको बढ़िया लगा यानी कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कोशिश करिए कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमेशा एक काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप चीज़ों को शेयर